बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत जलालुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दिलचस्प हालात ज़िंदगी आपके सामने पेश करते हैं। नाजरीन, मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी सरकार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर फ़ारसी शायर थे। असल नाम जलालुद्दीन था, लेकिन मौलाना रूमी के नाम से मशहूर हुए। जवाहिर मज़िया में सिलसिला नसब कुछ इस तरह है: मोहम्मद बिन मोहम्मद हुसैन बिन अहमद बिन कासिम बिन मुसैयब बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अल सिद्दीक। इस रिवायत से हुसैन बल्खी मौलाना के दादा हैं, क्योंकि वो सल्जूकी सुल्तान के कहने पर अनातोलिया चले गए थे, जो उस ज़माने में रूम कहलाता था। उनके वालिद बहाउद्दीन बड़े साहिब इल्म व फ़ज़ल बुज़ुर्ग थे। उनका वतन बल्ख था और यहीं मौलाना रूमी सरकार रहमतुल्लाह अलैह 1207 ईस्वी बमुताबिक 604 हिजरी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के मराहिल शेख बहाउद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने तय कराह दिए और फिर अपने मुरीद सैयद बुरहानुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह को, जो अपने ज़माने के फाजिल उलमा में शुमार किए जाते थे, मौलाना का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया। अक्सर उलूम मौलाना को उन्हीं से हासिल हुए। अपने वालिद की हयात तक उनकी ही खिदमत में रहे। वालिद के इंतकाल के बाद 639 हिजरी में शाम का सफ़र किया। इब्तिदा में हल्ब के मदरसा हलाविया में रहकर मौलाना कमालुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह से शर्फ हासिल किया। मौलाना रूमी सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के अकाबिर उलमा में से थे। फ़िक़्ह और मज़ाहिब के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन आपकी शोहरत बतौर एक सूफ़ी शायर के हुई। दीगर उलूम में भी आपको पूरी दस्तगाह हासिल थी। दौरान तालिब इल्मी ही में पेचीदा से पेचीदा मसाइल में उलमाए वक्त मौलाना की तरफ रुजू करते थे। हज़रत शम्स तबरेज़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूमी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद थे। मौलाना की शोहरत सुनकर सल्जूकी सुल्तान ने उन्हें अपने पास बुलवाया। मौलाना ने दरख्वास्त कबूल की और कोनिया चले गए। मौलाना के दो फर्जंद थे, अलाउद्दीन मोहम्मद। सुल्तान वल्द अलाउद्दीन मोहम्मद का नाम सिर्फ इस करनामे से ज़िंदा है कि उन्होंने हज़रत शम्स तबरेज़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया था। सुल्तान वल्द जो फर्जंद अकबर थे, खल्फ रशीद थे, गो मौलाना की शोहरत के आगे उनका नाम रोशन ना हो सका, लेकिन उलूम ज़ाहरी और बातनी में वो यगाना रोज़गार थे। मौलाना रूमी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ात में से ख़ास काबिल ज़िक्र एक मसनवी है, जिसमें उनके हालात व वाक़यात लिखे हैं, और इस लिहाज से वो गोया मौलाना की मुख्तसर सवाह उम्री है। मौलाना का सिलसिला अब तक कायम है। इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि उनके फ़िरके के लोग जलालिया कहलाते हैं। चूँकि मौलाना का लक़ब जलालुद्दीन था, इसलिए उनके इंतिसाब की वजह से यह नाम मशहूर हुआ होगा, लेकिन आजकल एशियाए कूचक, शाम, मिस्र के लोगों मौलविया कहते हैं। इस फ़िरके के लोगों को ये लोग नुम्दा की टोपी पहनते हैं, जिसमें जोड़ या दर्ज नहीं होती। मशाइख इस टोपी पर अमामा बांधते हैं। खरका या कुर्ता की बजाय एक मर्चेंट दार पजामा होता है। ज़िक्र व शुग़ल का ये तरीक़ा कार है कि हल्का बांध कर बैठते हैं। एक शख्स खड़ा होकर एक हाथ सीने पर और एक हाथ फैलाए हुए रक़्स शुरू करता है। रक़्स में आगे पीछे बढ़ना या हटना नहीं होता, बल्कि एक जगह पर जम कर मुतसिल चक्कर लगाते हैं। समा के वक्त दफ और नह भी बजाते हैं। बकिया ज़िंदगी वहीं गुजार कर 1273 बमुताबिक 672 हिजरी में इंतकाल कर गए। कोनिया में उनका मज़ार आज भी अक़ीदतमंदों का मरकज़ है। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद सल्जूकी ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी सरकार रहमतुल्लाह अलैह को कोनिया में आने की दावत दी थी। जब 12 जनवरी 1231 को मौलाना के वालिद हज़रत बहाउद्दीन वलीद का इंतकाल हुआ, तो सुल्तान ने अपना गुलाब का बाग उनकी तदफीन के लिए पेश कर दिया और 1247 में उनके मरकत पर एक खूबसूरत मज़ार तामीर कर दिया गया। जब मौलाना रूमी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने 17 दिसंबर 1273 को वफ़ात पाई, तो उन्हें भी उस मज़ार के अंदर उनके वालिद गरामी के पहलू में दफन किया गया। मौलाना के जानशीन हसामुद्दीन ने इस मज़ार पर गुंबद तामीर करने का इरादा किया,
جو 1274 میں امیر سلیمان سلجوقی کی بیگم گوہر خاتون اور امیر عالم دین کیسر کی مالی تعاون سے تکمیل پذیر ہوا۔ یہ گنبد 4 ستونوں پر تعمیر ہوا ہے جسے پھولوں سے مزین کیا گیا۔ اس کا نقشہ ماہر تعمیرات بحر الدین تبریزی نے تیار کیا تھا۔ 1396 میں گنبد کی مزید تزئین اور آرائش کی گئی اور اسے ایک میوزیم کا درجہ دے دیا گیا، جس تک صرف خواص کو ہی رسائی حاصل تھی۔ عوام کے لیے یہ میوزیم پہلی مرتبہ 1927 میں کھولا گیا۔ اس میوزیم میں مولانا رومی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی اور متعلقہ کام نمایاں طور پر رکھا گیا ہے۔ بعد ازاں اس میں مولانا سرکار رومی سرکار کے سلسلہ تصوف سے متعلقہ چیزیں، خطاطی کے نمونے، آلات سماع، قالین اور غالیچے بھی رکھے گئے۔ اس میوزیم میں شیشے کے ایک باکس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے مقدس بال بھی زیارت کے لیے رکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلد ملتے ہیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔